नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की अब तक की तमाम खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दीपावली में पटाखों के विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, बकरीद पर क्यों नहीं देते नसीहत, सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों। मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस समारोह का आज होगा आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। 1 नवंबर को सुगम संगीत की होगी प्रस्तुति। तो ये थी हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला। और खबर का रुख करते हैं अगली खबर सीधी से, जहां पर फुलवा और गोली पहरी में हाथी पहुंचे हैं। 10 की संख्या में हाथियों का दल यहां पर विचरण कर रहा है। हथिया क्षेत्र में हाथियों का दल तोड़फोड़ भी कर रहा है, नुकसान भी पहुंचाया है। वन विभाग ने इसके बाद लोगों को जंगल से दूर रहने की हिदायत दी है। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के परिक्षेत्र पोड़ी की यह घटना बताई जा रही है। हिंदू त्योहारों के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, बागेश्वर धाम के बाबा ने यह सवाल उठाए हैं। दिवाली पर ही नसीहत क्यों देते हैं, यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। उन्होंने पूछा है दरअसल, और यह भी कहा कि बकरीद पर इस तरह की नसीहत क्यों नहीं दी जाती। नए साल पर पटाखों से प्रदूषण क्या नहीं होता, दिवाली पर ही प्रदूषण का ज्ञान आखिर क्यों दिया जाता है, ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा। सनातन हिंदू धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, दीपावली पर नसीहत देने वालों पर सूतली बम रखना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अपने इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने ये सवाल उठाया जब उनसे पूछा गया कि दिवाली पर पटाखों को लेकर प्रदूषण की दुहाई देते हुए जिस तरह से बैन लगाने या उसकी पाबंदी लगाने की बात निकल के सामने आती है, तब उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के त्योहारों के समय में या बकरीद के समय में कोई पाबंदी की बात क्यों नहीं करता। क्या नए साल पे जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ दिवाली ही पर ही प्रदूषण का ज्ञान क्यों दिया जाता है, ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। और उसके बाद ये भी कहा कि दिवाली पर जो लोग नसीहत दें उन्हीं पर सूतली बम फोड़ दीजिए। सुनिए जरा। हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। छतरपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक व्यक्ति ने दबंगों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की मांग की है। उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का शपथ पत्र भी कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया। सटाई रोड में रहने वाले मुकेश यादव ने बताया कि प्रशासन से उसने हिंदू धर्म छोड़ने और मुस्लिम धर्म अपनाने की उसने मांग की है, क्योंकि उसके खिलाफ उसके गांव के भज्जू यादव, रमेश यादव, कल्लू यादव और मोनू साहू से वो परेशान है। और उसने ये कहा कि इन्होंने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है और घर से टाइल्स, भूसा और अन्य सामान भी चोरी कर लिया है। ये गाय भैंसों को भी परेशान करते हैं, जो उसकी गाय भैंसें हैं। पुलिस में कई बार आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का फैसला किया। अब इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया कि मुस्लिम धर्म अपना लेने से क्यों वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, या मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर क्या अपनाने के बाद उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा, ये समझ से परे। लेकिन इस तरह का आवेदन उसने जन सुनवाई के दौरान दिया है।
दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद सर्जरी में लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL गंगेश को नोटिस जारी किया गया। जगदलपुर के गीदम रोड पर स्थित कार शोरूम में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांजगीर के PM श्री केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि SP विवेक शुक्ला ने मशाल जलाकर किया। मानपुर के बुकरमरका में नियत निल्लानार योजना के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। रायगढ़ जिले में दिवाली पर निर्बाध गति से बिजली की आपूर्ति करने के लिए CACB ने व्यापक तैयारियां की हैं। CACB ने जिले में 40 और शहर में 16 टीमें तैयार की हैं। बस्तर में दीपावली को देखते हुए व्यापारी संघ ने शहर में एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए दिवाली की खरीदारी स्थानीय बाजारों से करने की अपील की गई है। बलरामपुर जिले के जोकापाट में दिन दहाड़े एक सूने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीटी का ताला तोड़कर 15,000 रुपए नगद और बर्तन पर हाथ साफ किया था।